नमस्कार, मैं गिरीश बिलोरे आज आपको मिलवा रहा हूँ विवेक त्रिपाठी जी से। विवेक त्रिपाठी जी एक बेहतरीन एंटरप्रेनर है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा जीवन का रिस्क लिया है और इनका रिस्क ये था कि एक प्रशासनिक अधिकारी का पद छोड़ के एंटरप्रेनर बने। और हमारे साथ में है शैलजा सुल्लेरे जी। नमस्कार दोनों अतिथियों का आज के इस पॉडकास्ट में। विवेक जी, आपसे एक सवाल है कि आपने प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त करके उस पे अच्छे नंबर से आप सेलेक्ट हुए, इसके बाद में आपने पदोन्नतियां भी पाई, अब तक शायद आप एडिशनल कलेक्टर रैंक पर पहुंच भी जाते। क्या कारण था कि आपको प्रशासनिक सेवाएं पसंद नहीं आई? देखिए, पसंद नापसंद का शायद उतना प्रश्न नहीं है। जब मैं सिस्टम के अंदर गया और मैंने नौकरी करना आरंभ किया तो मेरे को लगा कि जो वहाँ स्पान है, जो फलक है, वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि वहाँ चीज़ें सिस्टम में बनी हुई हैं। रूल्स रेगुलेशंस में जब चीज़ें ज़्यादा रेगुलेट होती हैं तो आपके पास में क्रिएटिविटी का जो अवसर है वो ख़त्म होता है। और उसी समय रहते रहते मैंने जब बाहर महसूस किया कि यदि संभव है तो मैं अपना खुद का अगर कोई व्यवसाय आरंभ करता हूँ तो ना सिर्फ एक नई चीज सामने आएगी और सोसाइटी को और हमारे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को कुछ ऐसा मिलेगा कि कुछ नए लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और भी कुछ जो मेरे अंदर स्किल है मैं उसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकूंगा। तो ऐसा सोचते हुए फिर मैंने जो मेरी शासकीय सेवा थी उससे सेवानिवृत्ति लेके और अपना बिजनेस को शुरू किया। लेकिन गिरीश जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, माता पिता की बात सुनना और उसको मानना सामाजिक दायरों में और जरूरी है, अच्छा है, लेकिन हमेशा उनकी बात सिर्फ इसलिए मान लेना क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, मैं इसको ठीक नहीं समझता। उन्होंने आपको जन्म दिया, आप उनके माध्यम से इस पृथ्वी पर आए, लेकिन यहां आने के बाद आपका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी होता है, आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जो कुछ आप समाज से सीखते हैं उसके आधार पे आपको निर्णय करना है, क्योंकि वो हैं और उनकी अपनी वैल्यूज हैं, उसका अपना महत्व है। लेकिन ये सोसाइटी एक डायनेमिक्स होती है जो एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ती है। वो पिछली पीढ़ी के हैं, आप इस पीढ़ी के हैं। समाज ने और आपके पूरे आर्थिक सिस्टम ने बहुत सारी नई चीजें ले आया है, उसमें परिवर्तन आते हैं और वो चाहता है कि आप युवा अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल इस तरह से करें कि आप अपने चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाएं और ले जाएं। तब एक थोड़ा सा डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन आपको उन डिफरेंसेस के साथ रेडी रहना है। और उनकी इच्छा वास्तव में ये नहीं है कि जैसा वो कह रहे हैं, बहुत कुछ उनकी जो ये समस्या है कि वो जो आपको शासकीय सेवा में देखना चाहते हैं वो सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। वो जिस इकोसिस्टम में थे, वो जिस एनवायरमेंट में थे, जिसको हम कहेंगे कि 90 के पूर्व का भारत, उस समय के भारत में आर्थिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी बात थी उनके लिए कि एक आदमी को नौकरी मिल जाए और वो शासकीय नौकरी मिल जाए तो उनको लगता था कि हम गंगा नहा लिए, अब इसका जीवन कट जाएगा। लेकिन अब हम जिस एनवायरमेंट में हैं और जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु होने की राह पे जा रहा है, अब वहां हमें नए नए चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। तो नए चैलेंजेस लेने के लिए आपको असुरक्षा के दायरे लाने पड़ेंगे और सुरक्षा को त्यागना पड़ेगा। आप जब नए वेन्यूज में जाएंगे तो नए भारत का ज्यादा अच्छा निर्माण होगा। इसलिए मैंने भी वही किया कि मैं एक सुरक्षात्मक वातावरण को छोड़कर असुरक्षा की दुनिया में आया और वहां मैंने और लोगों के लिए भी अवसर बनाए, अपने लिए भी अवसर बनाए। आपका कहने का आशय ये है कि कंफर्ट जोन छोड़ते ही हमें उन्मुक्त गगन में उड़ने का मौका मिल जाता है और हम सफलता की ऊंचाइयों को स्पर्श कर लेते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपकी बात से मेरे को रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पंक्तियां भी याद आती हैं कि वो कहते हैं कि मुझे उस जगह ले जाना, मेरा मस्तक उस जगह ऊंचा करना जहां ना डर का नामो निशान हो और हर चीज भय मुक्त हो। तो वो भय मुक्तता का वातावरण और वो स्वच्छंदता, वो स्वतंत्रता हमें हर दिशा में हर जगह तलाशनी है और अपनी खोज निरंतर जारी रखनी है। जब हम खोज को निरंतर जारी रखते हैं तो हम कभी भी खुद को एक फ्रेम में नहीं बांधते हैं, और जब नहीं बांधते हैं तो फिर उसके लिए सबसे अच्छी जगह एंटरप्रेन्योरशिप ही है, जहां आपको सोसाइटी की समस्याओं को पहचानना है, उन समस्याओं को दूर करने के क्या तरीके हो सकते हैं उसके लिए एक सिस्टम डेवलप करना है। और जो आजकल स्टार्टअप की दुनिया में लगातार हम देख रहे हैं, हर क्षेत्र में लोग नए नए तरह से आगे आ रहे हैं। आपने ओला का एग्जाम्पल देखा, आपने ओयो का एग्जाम्पल देखा, अभी आप ये जो कुछ इनमें देख रहे हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कुछ हो रहा है उसमें आप लगातार देख रहे हैं।
तो स्टार्टअप की दुनिया लगातार आपको, आप युवाओं को आमंत्रित कर रही है कि आप आइए, समाज की समस्याओं को पहचानिए और उसको दूर करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की नई मिसालें कायम करिए। शैलजा, आपने ग्रेजुएशन के बाद NDFA नेशनल डिप्लोमा फॉर फाइन आर्ट्स किया है। इसके बाद आप जॉब भी कर रही हैं। उसके पहले मैं देखता था, जब पहला ममत्व मेला लगा था तब आप एंटरप्रेन्योर के रूप में हमसे मुलाकात आपकी हुई थी, और आप एक तरह से लड़कियों को मोटिवेट करती थी कि वे बिजनेस में आए, और इसके बाद आपने उनको छोड़ के एकदम जॉब में चली आई। ये कैसा करिश्मा हुआ? सर, ये हमारा एक अनुभव जो शुरुआत से था कि बचपन से ही हमारी जो हॉबीज थी वो टरते टरते तब हम एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए, ये हमको खुद भी नहीं पता चला। जब हम खुद आए, हमने अपनी परिस्थिति बस हम आगे बढ़ के आए, तो हमने देखा कि जो महिलाओं की स्थिति है वो आगे नहीं बढ़ पाती, आगे कदम नहीं बढ़ा पाती हैं, चाहे वो लड़कियां हो, छोटी लड़कियां हो या घरेलू महिलाएं हैं, जो भी हैं वो नहीं कर पाती थी। तो फिर हम लोग एक ऐसे ग्रुप हम लोग ने क्रिएट किया जिसमें हमारे साथ 3-4 लोग हम लोग टीम में थे, और हम लोग ने उन महिलाओं की खोज की जो वाकई में कुछ करना चाहती थी। उनके पास संसाधन नहीं थे, संसाधन के साथ उनके पास वो परिस्थिति नहीं थी कि वो कर सकें। क्या समझ थी उनमें? हाँ, समझ थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो जो उनकी जो समझ है वो किसी दूसरे के काम आ सकती है, हाँ, या उसका कुछ यूटिलाइजेशन हो सकता है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर आपने उनका साथ छोड़ के और आप तो जॉब नहीं, ऐसा नहीं है। उनको हमने सबको अपने अपने पैरों पे खड़ा किया, उनको इस लायक बनाया कि वो अपने आप स्वयं चल सके, क्योंकि हम उस तरह की उनको एक अपाहिज नहीं बनाना चाहते थे कि हमेशा हम उनको लेके चले। हम ये चाहते थे कि वो अपने पैरों पे स्वयं खड़ी हो। तो जहां हमारा इम्प्रूवमेंट काम करने का था, मतलब उनके काम में फिनिशिंग लाना काम था, उनको सिखाना था, उनको बाहर लाके लोगों के सामने खड़ा करना था। मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दी? जी सर, हमारे पूरे ग्रुप में हमने, जैसे आपको शुरू में ही बताया कि हमारे यहाँ सबका अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन था, जिसमें हम लोग उनको वर्क सिखाने से लेके उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट तक को लेके काम करते थे। अच्छा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम उनको कैसे आप मार्केट में जाके आप खड़े हो सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। ये 90s का दौर था। जी जरूर सर। और सबसे पहले जैसा आपने बताया कि हमारी जो मुलाकात हुई थी वो ममत्व मेले से हुई थी, जो जबलपुर में हमें लगता है कि पहला मेला था महिला बाल विकास के द्वारा। बिल्कुल सर, वो हमारी एक शुरुआत थी कि महिलाओं को हम मार्केट में कैसे खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद वो हमारा सिलसिला शुरू हुआ। तब आप सॉफ्ट टॉयज बनाते थे शायद? सर, जूट, सॉफ्ट टॉयज, हाँ, और कैंडल्स, और अपने क्ले आर्ट, और ऐसे इसी तरह के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं जो घर में सजाने के अलावा हम उसका दैनिक दिनचर्या में उपयोग भी कर सकते हैं। इस तरह की चीजें थे, संसाधन थे। अगर आप उसको कंटिन्यू रखते तो कहाँ तक पहुंच सकते थे? सर, शायद हमारी एक फैक्ट्री होती जो हम खुद रन करते होते और हमारे साथ और भी महिलाएं होती। लेकिन आपने जॉब चूज कर लिया। सर, जॉब चूज करने का हमारा ऐसा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आप बताएं, हमारी 39 इयर्स में हमारी जॉब लगी है। लास्ट में हमारे जो गुरु थे, जिनको हम अपना गुरु मानते थे, बस लास्ट डे था, उन्होंने बोला तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो। हम गवर्नमेंट जॉब में जाने के बिल्कुल इच्छुक भी नहीं थे, क्योंकि हमारी शुरुआत ही सुबह उठते से ही हमारी यही दिनचर्या थी, काम और रात में सोने तक। गवर्नमेंट जॉब में आप कितना टाइम देती हैं? सर, हमारा 8 घंटे रहता है, 8 से 10 अभी फिलहाल। और जब हमारे पास अतिरिक्त प्रभार स्मार्ट सिटी का था तब हमको कुछ ज्यादा हमारा काम था। नहीं, लोग कहते हैं कि ये तो सौदा बड़े आराम का है सरकारी नौकरी, उसके बारे में बड़ा नहीं सर, ऐसा नहीं है। काम करने वालों के लिए, चाहे वो उनका अपना बिजनेस हो, चाहे वो काम हो, कहीं भी आराम वाली बात तो हमने नहीं देखी, और ना ही अपने साथ, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को भी हमने देखा। इस तरह की तो चीजें हमने नहीं देखी। हाँ। धन्यवाद, आपने बड़ा सटीक रिप्लाई दिया। हमने जाना एक सफल प्रशासनिक अधिकारी जो जिन्होंने अपने आप को उस फॉर्मेट से निकाल के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोड़ लिया अपना जीवन, और उनकी सफलता का एक छोटा सा नमूना यहाँ हमने पेश किया। और साथ में एक ग्रोइंग विमेन एंटरप्रेन्योर शैलजा
शैलजा ने अपने आप को सरकारी फॉर्मेट में शिफ्ट कर दिया। इन दोनों से हम अलग अलग जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले शैलजा। हमारा तो बस यही एक संदेश है कि बचपन से ही हमको ये पता कई बार नहीं पता चल पाता और कई बार पता होता कि हमारी हॉबीज क्या है या हम किस तरह के वातावरण में रहना चाहते हैं और किस तरह का वर्क करना चाहते हैं, बस उसको पकड़ना है। यदि हर बच्चा वो चीज पकड़ लेता है तो वो बिजनेसमैन भी बन सकता है और एक सफल प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकता है। बस बात होती है हमें अपनी चीजों को जानना और समझना। विवेक जी। जी, मैं शैलजा जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा कहना है कि सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य में हमेशा ये होना चाहिए कि वो आप क्यों चाहते हैं, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप खुद को अपडेट करना चाहते हैं, वो उसके साथ आपका लक्ष्य जो है वाई के साथ क्लियर हो। फिर लक्ष्य के बाद में फिर आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, और फिर जो छोटे छोटे स्टेप्स आप क्या बनाएंगे। आप खुद को 5 साल बाद कहां देखते हैं, आप खुद को 10 साल बाद कहां देखते हैं। जब आप ये पूरा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं तो आपको इधर उधर की नेगेटिविटी बिल्कुल प्रभावित नहीं करती और आप बड़े आराम से अपने लक्ष्य की तरफ जाते जाते हैं। कुछ असफलताएं भी आती हैं, वो आपको सिखाती हैं, नई तरह से आती हैं, लक्ष्य दिखता रहता है। तो इस तरह से आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें, यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।